Good morning class, I am Komal Baradia. Today our subject is managerial economics. Subject in the subject managerial economics, in the previous some lecture we have seen the meaning of managerial economics, its nature, scope, definition, etc. And also we have started with the chapter demand. In the demand chapter we have seen the what is the meaning of demand, the factors influencing individual demand, and the factors influencing market demand. We have seen the factors affecting both the individual and market demand. In today's lecture we will see demand function. In today's lecture we will see demand function. ठीक है, अभी हमने वी हैव सीन इन द सम प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड दैट इज द डिज़ायर एंड एबिलिटी टू पे. ठीक है, डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे. और अभी हम देखेंगे द डिमांड फंक्शन, हाउ द डिमांड फंक्शन. ठीक है, फंक्शन मीन्स कैसे डिमांड कैलकुलेट की जाती है, कौन से फैक्टर्स उसके लिए कंसिडर किए जाते हैं. इन विच वी विल सी, देखिए डिमांड के लिए हमने पहले से ही देखा है कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज द यील्ड ऑफ द पर्सन, एंड कंज्यूमर बायर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड एडवर्टीजमेंट इफेक्ट, एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन और चेंजेस इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो मैं लिख सकती हूँ डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन क्या है. डिमांड फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ चेंजेस इन प्राइस. ठीक है, अभी हम वन बाय वन सिर्फ इसे वर्ड्स में लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इसका एक फॉर्मूला बताएंगे. चेंजेस इन प्राइस ऑफ substitute or complementary goods or changes in disposable income or changes in taste and preferences or changes in advertisement or its effects, or changes in number of buyers. ठीक है, इन सारे फैक्टर्स पे वर्कआउट करता है हमारा डिमांड फंक्शन. इन शॉर्ट, जब भी हम लोग डिमांड कैलकुलेट करेंगे रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट, वेन एवर वी विल कैलकुलेट द डिमांड रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट, वी हैव टू सी द वेरिएशन और वी हैव टू ऑब्जर्व द वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. डिस्पोजेबल इनकम मीन्स हमारे कंज्यूमर कितना उसका इनकम है, क्या चेंजेस आया, दैट इज. एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्या कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आए हैं. एडवर्टाइजमेंट और इट्स इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और उसके इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. और लास्ट वन इज नंबर ऑफ बायर्स. इन शॉर्ट मैं लिख सकती हूँ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, वी विल मेक वन फॉर्मूला that is dx, demand of x product. Okay, demand of x product, demand is a function of price of particular product, price of substitute goods, price of complementary goods, yield of demand, taste
एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट एंड यू, ठीक है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स दैट इज प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज हमने लिया है यहाँ एक्स इज अ कमोडिटी, यहाँ क्या लिया है हमने एक्स एज अ कमोडिटी। जब भी हम लोग मार्केट में स्टडी करेंगे, अभी फॉर्मूला बेस्ड हम लोगों को स्टडी करना है, तो डी एक्स दैट इज डिमांड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, उसके प्राइस में, उसके सब्सटीट्यूट में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सी दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, वाई डी दैट इज डिमांड ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंजेस ऑफ डिमांड ड्यू टू यील्ड, यील्ड दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, इसी को मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, दैट इज यील्ड, ठीक है। यील्ड मीन्स चेंजेस इन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, number of buyers and any other factor that will affect the demand, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द डिमांड फंक्शन। ये सारा क्या है, जब भी हम लोग अभी आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे डिमांड फंक्शन के, तो हमें ये सारी चीज़ें बेसिकली पता होना चाहिए सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट दी चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे आज डिमांड शेड्यूल। ये सब लोग लिख लो, एक बार राइट डाउन कर लो और टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम। अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अभी डिमांड शेड्यूल कैसे बनाते हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने बेसिक देख लिया है, अभी डिमांड फंक्शन देखा है, अभी देखेंगे हम लोग डिमांड शेड्यूल कि किस तरह के शेड्यूल, ठीक है, किस तरीके से हम लोग डिमांड शेड्यूल्स बनाते हैं। अब देखिए, अब डिमांड शेड्यूल अभी हम लोग कंसिडर करेंगे चेंजेस इन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अभी हम लोग जो भी आगे का कैलकुलेशंस करेंगे वो कोई भी एक फैक्टर को लेकर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे डिमांड, हाउ टू प्रिपेयर द डिमांड शेड्यूल वाइल चेंजिंग द प्राइस, ठीक है। प्राइजेस में चेंजेस होने की वजह से किस तरीके से डिमांड शेड्यूल बनता है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और सेकेंड वन देखेंगे हम लोग मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कॉलम बना लेंगे। मैं डायरेक्टली आपको कॉलमियर मेथड से ही बता रही हूँ सो दैट हम लोगों को क्या है इजीली वो सारी चीज़ें समझ सके जो हम लोग समझना चाहते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा प्राइस और सेकंड रहेगा हमारा डिमांड, क्योंकि हम लोग यहाँ किसकी स्टडी कर रहे हैं, चेंजेस इन प्राइस। ये शेड्यूल हम किसके बेस पे बना रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड, चेंजेस इन प्राइस, ओनली चेंजेस इन प्राइस। तो फर्स्ट आएगा प्राइस, प्राइस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे डिमांड में क्या चेंज हो रहे हैं। हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है कि बाबा प्राइस इंक्रीज है 80, 70, 60, 50 एंड 40, 5 लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हाई, इट्स डिमांड इज लो। जब हमने ये सारे इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स के टाइम देखा है कि इसका इफेक्ट कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अभी प्राइस है 80 रुपीज़, प्राइस क्या है 80 रुपीज़, तो डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल 2। हम लोग ले लेंगे इसमें प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, राइस के लेंगे और ये लेंगे हम लोग डिमांड इन केजी, ठीक है, डिमांड इन केजी। जब प्राइस कितने थे 80 रुपीज़, तब राइस कितना डिमांड था 2 kgs, ठीक है। अब प्राइस डिक्लाइन हो गई बाय ₹10, दैट इज़ कितना हो गया हमारा 70 रुपीज़। तो अब हमारा डिमांड क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब डिमांड हो गया हमारा 3 kg। अब प्राइस और कम हो गई, जैसे जैसे प्राइजेस कम होंगी वैसे वैसे हमारी डिमांड इंक्रीज़ होंगी। अब हो गए प्राइस 60, हमारी डिमांड बढ़ गई 4 kg, प्राइस हो गई 50, अगेन हमारी डिमांड बढ़ गई दैट इज़ 5 kg, और प्राइस होगी 40, हमारी डिमांड हो गई 6 kg, ठीक है। अभी देखिए यहाँ वाइस वर्सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर राइस डिक्लाइन हो रही है, 80 से 70 हुआ, 70 से 60 हुआ, वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो रही है,
बढ़ती जा रही है। इन शॉर्ट हम लोगों ने देखा है कि एज द प्राइस डिक्लाइन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया जब हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरे मार्केट सिनारियो की। ठीक है, अब मार्केट का देखेंगे तो एक से ज़्यादा रहेंगे वहाँ। ठीक है, मार्केट डिमांड एनालिसिस करेंगे तो वहाँ चेंजेस क्या होंगे, एक से ज़्यादा रहेंगे। ये हो गए प्राइस और ये हो गई डिमांड और ये हो गई टोटल डिमांड। ये हमारी हो गई टोटल डिमांड। ठीक है, अब ये हो गए इंडिविजुअल ए बी सी। ठीक है, प्राइस अगेन हम लोग लिखेंगे, ये भी हम लोग राइस का ही देख रहे हैं, प्राइस ऑफ राइजेस दैट इज हम लोग लेंगे 80, 70, 60, 50 एंड 40। ठीक है, अब मार्केट स्टडी देख रहे हैं हम लोग, मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज हम लोग मार्केट डिमांड देख रहे हैं। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों, देखिए जब इंडिविजुअल डिमांड ही क्या होती है, इफेक्ट ऑफ मार्केट होता है, वो इंडिविजुअल भी मार्केट का ही पोर्शन है, तो इट्स अफेक्ट्स ऑन द ओवरऑल मार्केट डिमांड। ठीक है, अभी हम फिर भी देखेंगे, जैसे यहाँ हमने एक इंडिविजुअल की स्टडी की है, अभी हम लोग यहाँ 2 से 3 इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, या फिर हम लोग लेंगे ये है डिमांड ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, यू कैन टेक द स्टेट्स ऑल्सो। अभी जब प्राइस 80 रुपीज़ थी, हाईएस्ट प्राइस है, तो डिमांड कैसी रहेगी, कम रहेगी। दैट इज़ मैं बोलूँगी यहाँ हमने लिया 10 kg, ये मैं ले रही हूँ ए स्टेट, बी स्टेट एंड सी स्टेट। ठीक है, ये सारे हमने स्टेट्स के लिए, सारे राज्य लिए हैं। ठीक है, 10 kg, बी में भी है फॉर एग्जाम्पल 10 kg एंड सी में है 12 kg। ठीक है, अभी ये इसका टोटल कितना हो गया हमारा, 10 + 10 20, 30, 32। टोटल डिमांड कितना है, 32 kg when the price of the rice is ₹80. As soon as the price declines, डिमांड बढ़ जाती है, that is 15 kg, 15 kg, 45 kg। टोटल कितना बढ़ गया, 45 kg। और प्राइस डिक्लाइन हो रही है, ये हो गया 20, 20, 22, दैट इज 62 kg। और प्राइस डिक्लाइन हो रही है तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दैट इज़ 25, 25, 25, 75 kg। और यदि प्राइस डिक्लाइन हो रही है और 40 रुपीज़ पे आ गई, अब 80 से डायरेक्ट 40 पे आ गई डिमांड, तो और हमारी बढ़ जाएगी, दैट इज़ 30 kg, 30 kg एंड 30 kg, दैट विल बी 90 kg। आप अपने हिसाब से कोई भी फिगर ले सकते हो, देयर इज़ नो, लेकिन सिर्फ हमें रिलेशन कैसे बताना है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे ही हमारी मार्केट डिमांड, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है हमारी मार्केट डिमांड बढ़ती जा रही है। बस इतना ही आपको शेड्यूल बनाते टाइम लिखना है। देखिए शेड्यूल सिर्फ आ सकता है, व्हाट इज़ द डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर शॉर्ट नोट। तो आपने क्या करना है, डिमांड क्या है इसका मीनिंग लिखना है। नाउ आप शेड्यूल किससे बोलेंगे, जो टेबुलर फॉर्म में हमारा डिटेल और मार्केट एनालिसिस प्रेजेंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज शेड्यूल। डिमांड क्या है और शेड्यूल क्या है, उसके बाद आपको लिखना है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसका पूरा डिटर्मिनेशन देना। ये सारा आपको थ्योरेटिकली लिखना है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सेम एज इन द मार्केट डिमांड। पहले आपको इंडिविजुअल डिमांड का एक्सप्लेनेशन लिखना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है, प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट फॉर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसमें रिलेशन दोनों में एक ही है, सिर्फ हमें ये बताना है कि इंडिविजुअल डिमांड में एक पर्टिकुलर इंसान के डिमांड की एनालिसिस स्टडी की हमने, और मार्केट डिमांड में हम लोगों ने एक ग्रुप ऑफ पर्सन की स्टडी की है, जैसे मैंने लिया है ए स्टेट, बी स्टेट एंड सी स्टेट। ठीक है, राइट इट डाउन वेरी केयरफुली। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see its curve, demand curve and
हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डिफ़िकल्टी इन दी डिमांड शेड्यूल, और इसके पहले हमने आज देखा है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन और डिमांड शेड्यूल किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी या क्वेरी होंगी तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर योर सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।